बच्चा उन लोगों ने ले लिया है, नहीं देते। क्या बात करें? हाँ, मैं जाती हूँ, मेरी मम्मी मेरी बहन सब जाते हैं तो वो लोग बच्चे को लेके भाग जाते हैं। बच्चे को मेरे को देखने नहीं देते। मेरा दिल करता है कि मैं उसको रख लूँ अपने पास, पर यहाँ पे मैं नहीं रख सकती उसको। ऐसा कुछ हो कि वो उसको बाप का भी प्यार मिले, माँ का भी मिले, पर हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते। क्योंकि जब मैं इतनी छोटी थी मुझे कुछ भी समझ नहीं था, तब शादी हो गई, तो अब वो सब चीज़ों से डर लगता है। उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, पर अभी समाज ऐसा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो क्या करते हैं आपके पति? वो कुछ नहीं करता, वही तो प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं करता। मेरा पति अच्छा नहीं है, तो वो डर लगता है कि मारेगा, कुछ करेगा। शराब पीता था, शराब गांजा ये सब, और मारता था। 2-3 बार केस भी हो गए। शराब आप बोल रहे हैं, गुजरात में तो शराब बंद है। कुछ नहीं बंद है, सब झूठ बोलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हो? हाँ, जानते हैं। क्या जानते हो? भाई उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत किया है, दलितों के लिए बहुत किया है, दलितों को आगे लाए हैं। लड़कियों के लिए क्या किया? पढ़ाई लड़कियां नहीं कर सकती थी, उनके लिए मतलब लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत किया है। गुजरात की गलियों में है, अहमदाबाद की गलियों में, और यहाँ पर दलित लोग रहते हैं और संकीर्ण गली है, और यहीं पे एक युवती मिली हमें, और इनकी शादी के 1 साल बाद इनके पति ने छोड़ दिया। क्या नाम हुआ आपका? तरु। तरु। अभी फैमिली में कौन कौन? मेरी मम्मी है, भाई है, भाभी है, भाई के 2 बच्चे हैं और मैं। अच्छा, क्या हुआ शादी के बाद पति छोड़ दिया? वो शराब पीता था, शराब गांजा ये सब, और मारता था। 2-3 बार केस भी हो गए, तो फिर वो यहाँ पे मेरे को छोड़ के चले गए। अब लेने नहीं आते। अब मैं उनको बोलती हूँ, मेरी मम्मी फैमिली वाले सब बोले, पर कोई जवाब नहीं दे रहा। हमारे समाज में से होता है, उन सब ने भी बात करी, पर वो लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहे। क्या बोलते हैं वो लोग? वो बोलते हैं, जब बोलते हैं कि आके क्या करना है आपको, तो बोलते हैं हमको ले जाना है। फिर आते हैं, फिर लड़के जाते हैं, कुछ नहीं करते, बस लड़ाई होती है, वो बातचीत होती है और चले जाते हैं वो लोग। शादी कब हुई? मेरी शादी 2016 में हुई थी। कब तक ससुराल में रहे? 17 में? नहीं, 6 महीने तक रही हूँ। मैं 3 महीने के बाद प्रेग्नेंट हुई थी। उसके बाद लड़ाई स्टार्ट हो गई, वो शराब भी ये सब पीने लग गए। फिर मैं कम से कम 6 महीने वहाँ पे रही हूँ, ज़्यादा नहीं रही। फिर प्रेगनेंसी में 5 महीने यहाँ रही, फिर डिलीवरी के लिए वहाँ गई। फिर लड़ाई हुई 1 महीने में, फिर यहाँ पे आ गई। फिर तब से मैं यहीं पे हूँ। 4-5 साल से आप यहीं? 6 साल से। 6 साल से। हाँ। बच्चा उन लोगों ने ले लिया है, नहीं देते। क्या बात करें? हाँ, मैं जाती हूँ, मेरी मम्मी मेरी बहन सब जाते हैं तो वो लोग बच्चे को लेके भाग जाते हैं। बच्चे को मेरे को देखने नहीं देते। कितने उम्र का बच्चा था जब वो लोग रख लिए? 1.5 साल का था। लेके चल गए यहाँ से? हाँ, हम जाते थे तो लड़ते थे वो लोग कि नहीं देंगे, और मेरा पति अच्छा नहीं है, तो वो डर लगता है कि मारेगा, कुछ करेगा। इसीलिए मेरा एक ही भाई है, तो मेरी मम्मी कुछ बोल नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती। डर लगता है कि भाई को कुछ कर देंगे, इसी वजह से डर लगता है। कहाँ ससुराल है? यहीं पे सुभाष ब्रिज। मतलब यहीं अहमदाबाद में? हाँ, 3-3.5 किलोमीटर है। अपना बच्चा को देखे हुए कितना दिन हो गया? 7-8 महीने हो गए। तो कैसे देख पाती है? यहाँ पे मेरी सास है, उनकी दुकान है गांधी आश्रम में, रिंकू पान पार्लर, तो वो वहाँ पे दुकान है उनकी। तो कभी जाती हूँ, कुछ काम होता है, वैसे निकल जाती हूँ तो देख लेती हूँ, माँ की ममता स्पेशली दिखने को नहीं मिलता। वो मन करता है गोद में? मन तो करता है, मेरा दिल करता है कि मैं उसको रख लूँ अपने पास, पर यहाँ पे मैं नहीं रख सकती उसको। कोई प्रयास इस तरह का कि बच्चा आपके पास आ जाए? दोनों मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो कि वो उसको बाप का भी प्यार मिले, माँ का भी मिले, पर हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते। क्योंकि जब मैं इतनी छोटी थी मुझे कुछ भी समझ नहीं था, तब शादी हो गई, तो अब वो सब चीज़ों से डर लगता है, तो उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। बच्चे का नाम रखा है? हाँ, धैवत नाम है उसका। बच्चे से लगाव तो होगा ही, माँ है। हाँ, है। दुखी है हम कि हम आपको रुला दिए। हम नहीं चाहती हूँ, पर अभी समाज ऐसा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो क्या करते हैं आपके पति? वो कुछ नहीं करता, वही तो प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं करता। ये शराब का जो ठेका। शराब आप बोल रहे हैं, गुजरात में तो शराब बंद है। कुछ नहीं बंद है, सब झूठ बोलते हैं। तो अब आगे क्या करना है आपको? कुछ नहीं, बस
देखेंगे, यहाँ से डिवोर्स होगा फिर कहीं और देखेंगे, मम्मी को लगेगा वहाँ शादी करेंगे। शादी कर लीजिए। पढ़ाई आगे करना है कि नहीं? हाँ स्टार्ट तो किया है, अब देखेंगे कहाँ तक जाएंगे। आप पढ़िए, 10th फिर से एग्ज़ाम दीजिए, +2 कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए। ज़िंदगी बहुत लंबी है। अभी कितनी उम्र हुई आपकी? मेरी 24 साल है। 24 हुई, अभी बहुत लंबी ज़िंदगी बाकी। बहुत लोगों की शादी ही नहीं होती 24 साल में। हाँ नहीं होती, मेरी बहनों है उनकी नहीं हुई पर मेरी हो गई। मेरे पापा को वो कैंसर था ना, तो इसीलिए जो सबसे ऐसा छोटी अतीत है क्योंकि उसमें बच्चा है, इसलिए भूल पाना संभव नहीं है। हाँ लेकिन दुखों को भूल के आगे बढ़िए, हाँ हम यही कहना चाहेंगे। वही कर रही हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हो? हाँ जानती हूँ। क्या जानते हो? वही उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत किया है, दलितों के लिए बहुत किया है, दलितों को आगे लाए हैं। लड़कियों के लिए क्या किया? पढ़ाई लड़कियां नहीं कर सकती थी, उनके लिए मतलब लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत किया है। हाँ। हिंदू कोड बिल के बारे में पढ़ लूँगा। अगर आप तलाक के बारे में सोचते हो तो हिंदू समाज की लड़की, अगर गैर मुस्लिम तलाक के बारे में सोचते भी हैं, खास करके लड़कियां, तो उन्हीं की देन है। हाँ नहीं तो पति कितना भी पीटे, घर वाले तो कह दिए थे कि यहाँ से दुल्हन बन के गए हो, अर्थी ही लेके आना, ऐसे मत आना। हाँ ये था ना। पर वो उस बात में थोड़ा मम्मी और वो सब सही है, कभी ऐसा नहीं बोला कि तुम चली ही जाओ, ज़बरदस्ती कभी नहीं की। कभी भी ऐसा नहीं बोला कि तुम चले जाओ, यहाँ नहीं रह सकती, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, ऐसा कभी कुछ मम्मी ने भाई ने कभी ऐसा कुछ बोला नहीं कि यहाँ पे नहीं रह सकती हो, अपने मन से मत करो। कभी भी मुझे कहीं भी आने जाने में कभी रोक नहीं लगाया, ज़बरदस्ती कभी नहीं करता कि मैं जो बोलूँ वो करो। चलिए, तो हम यही कहें कि संघर्ष कीजिए थोड़ा और सफलता पाइए। और आपका बच्चा है, वो आज न कल एक दिन बड़ा होगा और वो समझेगा तो खुद चल के आपके पास आएगा। ज़रूर आएगा वो आपके पास। अच्छा है, आ जाए तो आएगा। और आप अच्छे जीवन जिएं, इसके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या कहना है इस पर, दीजिए प्रतिक्रिया। जय भीम, जय भारत।